नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट की परीक्षा की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं कबीरदास जी के जीवन परिचय के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में आज हम कई बुकों के संग्रह से अलग अलग बुकों से लिए हुए तथ्य को करेंगे, क्योंकि कबीरदास जी के संबंध में हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी हो या फिर एनटीए नेट से संबंधित परीक्षा हो। ईएमआरएस के अंतर्गत तो पीजीटी हिंदी में कवियों की सीरीज चलाई हुई है, उसके अंतर्गत उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है आदिकाल के इन कवियों के जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भक्ति काल के ये कवि रहेंगे, रीति काल के ये, आधुनिक काल के ये। इसीलिए हमने एक कवियों की सीरीज चलाई हुई है जिसमें हमने आदिकाल के कवियों को कंप्लीट कर लिया, चंद बरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो को। अब शुरुआत करते हैं हम भक्ति काल के कवियों की, जिसमें कि सबसे पहले करेंगे कबीरदास जी। हिंदी साहित्य के काव्य खंड के अंतर्गत अगर हम कबीरदास जी का नाम ना आए ये तो संभव नहीं है, क्योंकि हर परीक्षा में कबीरदास जी इतने इम्पोर्टेंट है। कबीरदास जी से संबंधित एक या दो प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास एक अगाध सागर है, लेकिन कबीरदास जी इस सागर के में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इसलिए समझ लेते हैं कबीरदास जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। देख लेते हैं। सबसे पहले परीक्षा में पूछा जाता है, कई परीक्षा में पूछा जा चुका है, कबीर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कबीर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा। याद रखना है आप लोगों को। अब शुरुआत कर लेते हैं संत कवि कबीरदास जी के बारे में। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीर महान विचारक एवं प्रतिभाशाली कवि रहे हैं। आप लोगों को पता है कबीरदास जी विचारक और प्रतिभाशाली कवि है। इनका जन्म कब हुआ? 1398 ईस्वी तथा मृत्यु 1518 ईस्वी में मानी गई है। आप कई बार परीक्षा में पूछा गया है कबीरदास जी के जन्म और मृत्यु के संबंध में। तो इनका जन्म 1398 और मृत्यु 1518। मृत्यु मगहर में और जन्म काशी में हुआ। इसीलिए कहा भी जाता है कि कबीरदास जी का जो प्रारंभिक जीवन है वो काशी में व्यतीत हुआ और अंतिम जीवन मगहर में बीता। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, देख लेते हैं। कबीर का जन्म उच्च कुल की विधवा के गर्भ से हुआ और जिसने लोक लाज के कारण इन्हें लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। माना गया है कि कबीरदास जी का जो जन्म है वो एक विधवा के गर्भ से माना गया है और उसे अपने लोक लाज के कारण उन्हें एक लहर तारा तालाब का नाम है लहर तारा। तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है किस तालाब के किनारे कबीरदास जी को छोड़ दिया गया। तो कौन से तालाब के किनारे? लहर तारा। और भाग्यवश नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने उन्हें देख लिया और उन्हें लेकर उनको पालन पोषण नीरू नीमा द्वारा एक जुलाहे दंपति से किया गया। तो देख लेते हैं। भाग्यवश नीरू नामक जुलाहा अपनी पत्नी नीमा के साथ वहाँ से गुजर रहा था, जो उन्हें उठाकर घर ले गया और इनका पालन पोषण किया। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। पत्नी का भी नाम पूछ लेते हैं कई बार परीक्षा में। कबीरदास जी की पत्नी का क्या नाम रहा? तो लोई उनकी पत्नी का नाम है। उनकी 2 संतानें हुई। कौन कौन सी? एक कमाल नाम का पुत्र और कमाली पुत्री। पूछ लेते हैं कबीरदास जी की कितनी संतानें हैं, या फिर उनके पुत्र का क्या नाम है, पुत्री का क्या नाम है, पत्नी का क्या नाम है। जिस जुलाई दंपति ने उनका पालन पोषण किया उनके माता पिता ही हो गए एक तरह से। तो माता पिता के रूप में नीरू और नीमा कहा जाएगा। तो देख लेते हैं आगे। कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीरदास जी के पूछ लेते हैं कई बार परीक्षा में, कबीरदास जी किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी जी के समकालीन रहे हैं। और गुरु का नाम पूछ ले तो रामानंद जी के गुरु रहे हैं। कबीरदास जी के 2 गुरु रहे हैं, एक रामानंद गुरु और कबीरदास जी के एक सूफी गुरु हो रहे हैं जो कि शेख तकी हैं। आप लोगों को कबीरदास जी के गुरु के बारे में अगर सिंपल तरीके से ये पूछ लिया जाए तो कबीरदास जी के गुरु कौन है, तो सही आंसर आज होगा हमारा रामानंद जी। और ये कहकर पूछा जाए कि कबीरदास जी के सूफी गुरु कौन रहे,
तो शेख तकी कबीरदास जी के सूफी गुरु रहे। दोनों तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, दोनों तरह से आए हुए हैं प्रश्न, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखना है दोनों गुरु का, कौन इनके शिक्षा गुरु रहे और कौन इनके सूफी गुरु रहे। तो ये हमारा सूफी गुरु हो जाएंगे शेख तकी। तो इसलिए एक एक तथ्य को बिल्कुल बारीकी से समझते हुए आगे बढ़ना है, हमें अपनी तैयारी को इसी तरह आगे बढ़ाते हुए चलना है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। निरक्षर होने के पश्चात भी कबीर बड़े बड़े दार्शनिकों विद्वानों के कथनों को कागज की लेखी कहकर पुकारा करते थे। कबीरदास जी कहते थे कि जो बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उन्होंने जो कथन कहे हैं उन्होंने केवल उनको क्या कहा, कागज की लेखी। लेकिन निरक्षरता को कबीरदास जी ने स्वयं स्वीकार भी किया है। इस दोहे में हमें प्राप्त होता है, उसकी इस बात से का प्रूफ मिलता है कि उन्होंने कहा है कि मासी कागज छुओ नहीं, कलम गाही नहीं हाथ, कि मैंने कभी कागज़ को छुआ तक नहीं है और कलम हाथ में नहीं पकड़ी है। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मासी का कबीरदास जी हिंदी के प्रथम रहस्यवादी कवियों में माने एक रहे हैं, रहस्यवादी कवि रहे हैं। कबीरदास जी हिंदी के प्रथम रहस्यवादी कवि की बात करें तो कौन रहे हैं, कबीरदास जी। और इनका रहस्यवाद किस प्रकार का था, रहस्यवाद दो प्रकार का होता है, एक भावनात्मक रहस्यवाद, एक साधनात्मक रहस्यवाद। तो इनका रहस्यवाद किस प्रकार का था, साधनात्मक रहस्यवाद रहा है कबीरदास जी का। और आप रहस्यवाद से एक माइंड में पॉइंट और आ रहा है कि आप बता सकते हो कि आधुनिक काल में छायावाद कवियों में जो महादेवी वर्मा जी रही है रहस्यवाद के में, वो भी एक प्रमुख कवित्री के रूप में जानी जाती हैं। उनका रहस्यवाद किस प्रकार का था, तो मैं ही बता देती हूँ। भावनात्मक रहस्यवाद की कवित्री रही है महादेवी वर्मा जी। कई बार परीक्षा में वो ये भी प्रश्न पूछा गया है, महादेवी वर्मा जी का रहस्यवाद किस प्रकार का रहस्यवाद था उनका। तो भावनात्मक रहस्यवाद महादेवी वर्मा जी का रहा है और कबीरदास जी का रहस्यवाद साधनात्मक रहा है। बढ़ते हैं आगे। कबीर को भक्त बाद में और समाज सुधारक पहले माना जाता है। कबीरदास जी को भक्त कवि बाद में कहा जाता है, क्योंकि भक्ति काल के कवि रहे हैं तो भक्त कवि तो कहे जाएंगे, लेकिन बाद में भक्त कवि माना गया है। उन्हें समाज सुधारक पहले कहा गया। उन्होंने अपनी रचनाओं में अधिकतर करारे व्यंग्य करके समाज को जागृत करने की कोशिश की है कि समाज में जो कुरीतियाँ चली हुई थी, जो रूढ़िवादी परंपरा चली हुई थी, जैसे मूर्ति पूजा की जो परंपरा चली हुई थी, ऊंच नीच की भावनाएं चली हुई थी, खंडन उनका सभी का उनका खंडन किया। जाति प्रथा, हिंसा सभी का उन्होंने खंडन किया है। तो इसलिए उन्हें समाज सुधारक पहले कहा गया है और भक्त कवि बाद में। तो एक उनका प्रसिद्ध दोहा भी रहा है कि माला फेरत जुग बया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। और इसी तरह उन्होंने पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजूँ, पहाड़ पूजे तो हरि मिले मैं पूजूँ पहाड़, घर की चाकी क्यों नहीं जिसे पीस खाए संसार। इस तरह के कई दोहे उन्होंने समाज पर करारे व्यंग्य करते हुए किए हैं। उन्होंने अपने जो दो साखियों में समाज सुधार संबंधित बात कही गई है, तो इसीलिए उनको समाज सुधारक कवि के रूप में माना गया है। तो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। कबीर की रचनाओं का जो संकलन है वो बीजक में है। बीजक नाम से कबीर की रचनाओं का संकलन किया गया है। तो बीजक इसके जो संकलन करता रहे है वो धर्मदास। बाद में कबीरदास जी की मृत्यु के बाद धर्मदास जी को इनकी गद्दी संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और देख लेते हैं बीजक का अर्थ क्या है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बीजक का अर्थ क्या है। तो बीजक का अर्थ है छिपा हुआ या गुप्त। कबीर का अर्थ क्या है, बीजक का अर्थ क्या है, तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आजकल तो परीक्षाओं
में प्रश्न पूछने का पैटर्न भी थोड़ा चेंज हो चुका है कि उसमें 3-4 ऑप्शन ऐसे डाल देते हैं जो 3 ऑप्शन सही होते हैं, एक गलत होता है। तो ये पूछ लेते हैं क्या इनमें से कौन सा असत्य है, इनमें से कौन सा सत्य है, इस तरह प्रश्न पूछने लगे हैं। इसीलिए एक एक तथ्य को बिल्कुल बारीकी से समझते हुए हमें तैयार करनी है, ताकि हमें ये पता चल जाए हाँ इस तथ्य में ये बात कही गई है, ये बीजक का अर्थ, उसमें कुछ और लिख देंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि बीजक का अर्थ क्या है। तो आप आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। मुझे नहीं लगता भाई इन तथ्यों के अलावा और परीक्षा में और तथ्य भी पूछ लिए जा सकते हैं। कबीर के संबंध में मैंने जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे सभी बुकों से आपके सामने प्रस्तुत किए हुए हैं, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को तैयारी करनी है। एक एक कवि के जीवन परिचय का उन्होंने अगर कवि को इंक्लूड किया है तो उस कबीर, उनका कहने का मतलब ये है कबीर से संबंधित हम कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से कोई तथ्य भी कबीर के संबंध में पूछ सकते हैं। तो कबीरदास जी की विशेषताएं, रचनाओं की विशेषता और जो भी उनके काव्यगत विशेषताएं हम जैसे संत कवियों की विशेषताएं पढ़ेंगे उनके अंतर्गत हमें करने को मिलेगी। हम भक्ति काल की शुरुआत करने वाले हैं, अभी भक्ति काल की जब शुरुआत करेंगे भक्ति काल की विशेषताएं देखेंगे, संत कवियों की विशेषताएं देखेंगे, तो प्रमुख जो भी कवि रहेंगे उन सभी की विशेषताएं हम उन्हीं के अंतर्गत इंक्लूड कर लेंगे कि इस कवि द्वारा ये दोहा लिखा गया, इसमें ये विशेषताएं रही। अलग से हमें करने की आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि हमारे पास समय कम है। मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि हमने स्मार्ट तरीके से तैयारी को आगे बढ़ाना है, हार्ड वर्क करते हुए। तो देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। कबीरदास जी की रचनाओं का जो सबसे पहले प्रकाशन है, प्रकाशन कब हुआ, प्रकाशन किसने करवाया, सबसे पहले प्रकाशन किसने करवाया कबीरदास जी की रचनाओं का, तो वो कराया H.H. विल्सन ने। H.H. विल्सन नाम के विद्वान रहे हैं, अंग्रेज विद्वान रहे हैं। ये उन्होंने क्या करवाया, कबीरदास की रचनाओं का सबसे पहले प्रकाशन करवाया। कबीरदास ने हठयोग, षटचक्र, शून्यवाद, गुरु की महिमा नाथों से ली। नाथों की हमने जब विशेषताएं पढ़ी थी उसमें हमने एक एक को अच्छे से समझ लिया था। हठयोग की प्रवृत्ति को, हठयोग को अपनाया उन्होंने, षटचक्र की प्रवृत्ति को अपनाया, शून्यवाद में विश्वास रखते थे, गुरु की महिमा पर बल दिया इन्होंने, नाथों ने। तो जो विशेषताएं नाथों से ली थी उनमें हठयोग, षटचक्र, शून्यवाद, गुरु की महिमा, ये जो सभी विशेषताएं है ये कबीरदास जी ने नाथों से ग्रहण की। परीक्षा में पूछा जाता है कि कबीरदास, देख लेते हैं कबीरदास जी ने किससे क्या ग्रहण किया। कबीर संतों ने जैसे किससे क्या ग्रहण किया, नाथों से क्या लिया, सिद्धों से क्या लिया, और उपनिषदों से उन्होंने क्या ग्रहण किया, इस तरह हम देख लेंगे। इन्होंने वेद ग्रंथों से क्या लिया, तो देख लेते हैं नाथों से क्या लिया उन्होंने। कबीरदास जी ने नाथों से हठयोग, षटचक्र, शून्यवाद, गुरु की महिमा को ग्रहण किया। और कबीरदास जी ने इस्लाम धर्म से लिया ईश्वर, मूर्ति पूजा, एक ईश्वर, ईश्वर नहीं, एक ईश्वर में विश्वास, मतलब एक ही, सबका ईश्वर एक है, यानी निर्गुण काव्यधारा के कवि रहे हैं। किसी अलग सगुण को उन्होंने नहीं अपनाया। उन्होंने जैसे तुलसीदास के राम और कबीरदास जी के राम में ये पूछ लिया जाता है क्या अंतर है, तो कबीरदास जी ने राम नाम को माना है, राम नाम का जप किया है, ना कि तुलसीदास ने राम के साकार रूप का वर्णन किया हुआ है। तो इसलिए एक ईश्वर, सबका ईश्वर एक है। तो ये कबीरदास जी ने इस्लाम धर्म से माना। मूर्ति पूजा का जो खंडन है वो इस्लाम धर्म से उन्होंने लिया। अवतारवाद का जो खंडन है वो उन्होंने, कबीरदास जी ने इस्लाम धर्म से ग्रहण किया। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसा को ग्रहण किया।
ये पूछ लेते हैं, कबीरदास जी ने इस्लाम से क्या ग्रहण किया, वैष्णव से क्या ग्रहण किया, सिद्धों से क्या लिया, नाथों से क्या ग्रहण किया। तो कबीरदास जी ने उपनिषद और वेदों से माया जीव जगत और ब्रह्म संबंधी विचारों को ग्रहण किया। उसके बाद देख लेते हैं, शायद इसमें एक पॉइंट रह गया भाई। उसके बाद एक पॉइंट और है, सिद्धों से भी उन्होंने उलटबासियों को ग्रहण किया था। सिद्धों ने जो उलटबासियाँ दी थी, कबीरदास की उलटबास में भी, कबीरदास के दो में भी उलटबासियों को हमें देखने को मिलता है रचनाओं में। तो देख लेते हैं, कबीर की भाषा को पंचमैली खिचड़ी। कबीर जी दास जी की भाषा को पंचमैली खिचड़ी किन्होंने कहा? श्याम सुंदर दास जी ने कहा। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि श्याम सुंदर दास जी ने कबीरदास जी की भाषा को क्या कहा? तो पंचमैली खिचड़ी। सॉरी भाई। इसके बाद देख लेते हैं, पंचमैली खिचड़ी यानी कि 5 भाषाओं का मेल। 5 भाषाओं का मेल कौन कौन सी होती है पंचमैली में? ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली, पंजाबी, अरबी, फारसी। परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, इनमें से कौन सी पंचमैली खिचड़ी की भाषा के अंतर्गत नहीं आती? तो देख सकते हो आप कौन कौन सी प्रमुख भाषाएं है। ये 5 प्रमुख भाषाएं रही है, पंचमैली खिचड़ी भाषा नाम दिया है जिनको। ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली, पंजाबी, अरबी, फारसी शब्दों के में सम्मिलित, यानी कि उनकी रचनाओं में जो उन्होंने रचनाएं लिखी, साखी, शपथ, रामायणी, उनके अंतर्गत उन्होंने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है, बुंदेली का भी, खड़ी बोली का भी, पंजाबी, अरबी, फारसी शब्दों को शामिल किया हुआ है अपनी रचनाओं में। इसलिए उनकी भाषा को श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा है? पंचमैली खिचड़ी कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सुदखड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तो कबीरदास जी को वाणी का डायरेक्टर ही कह दिया। और आईने अकबरी में कबीरदास जी को मुवाहिद कहा गया है। डॉक्टर बच्चन ने क्या कहा है? भक्ति काल का प्रथम क्रांतिकारी पुरुष माना है। डॉक्टर बच्चन ने कबीरदास जी को भक्ति काल का प्रथम क्रांतिकारी पुरुष कहकर पुकारा है। पढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। कबीरदास जी के नाम पर हिंदी में लगभग 65 रचनाएं उपलब्ध है। कितनी रचनाएं उपलब्ध है कबीरदास जी के नाम पर हिंदी में? 65 रचनाएं, जिसमें 43 प्रकाशित हो चुकी है। बीजक के 3 भाग है। जो कबीरदास जी की रचनाओं का जो संग्रह मिलता है बीजक, उसमें 3 भाग है। कौन कौन से? साखी, शबद और रामायणी। देख लेते हैं, साखी, शबद, रामायणी से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि शबद का अर्थ क्या है या रामायणी का अर्थ क्या है, साखी किस में रचना हुई, कबीरदास की जो साखियों की रचना है किस में हुई, पदों में रचना की गई, दोहों में रचना की गई, किस प्रकार से, इस तरह प्रश्न बन जाते हैं। तो हमने एक भी तथ्य को ऐसा नहीं छोड़ा है जो परीक्षा में पूछने लायक हो और हमने वो छोड़ दिया हो, इस तरह के हमने लगभग सभी बुकों से लेकर के अपने नोट्स तैयार किए हुए हैं, उनको हम करते हुए चल रहे हैं। तो जितने भी कवि है, जितने भी कवियों के संबंध में जो भी प्रश्न बनते हैं, हमने सब कई बुकों के संग्रह के साथ अपने नोट्सों को तैयार करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको वही वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट क्लास बनाने की भी एक अलग सी खुशी होती है कि हाँ, मुझे आगे नेक्स्ट क्लास बनानी चाहिए। और ज़्यादा कुछ तो मैं आपको क्या बोलूँ, लेकिन आप सब समझते हो कि लाइक और कमेंट से ही आगे काम करने में उत्साह मिलता है। किसी भी व्यक्ति को एक मोटिवेशन की हर एक व्यक्ति को ज़रूरत होती है कि जो कोई कुछ काम कर रहा है उसे थोड़ा बहुत पीछे से पुश मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, तो वो काम को और अच्छे से कर सके। तो इसी तरह सबके साथ ही ऐसा होता है। तो प्लीज़ आप
लाइक कर दिया करो और कमेंट करके बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो देख लेते हैं आगे। रमैनी, रमैनी में चौपाई और दोहो का प्रयोग हुआ है। क्या किस चीज़ का प्रयोग हुआ है रमैनी में? चौपाई और दोहो का। दोहो और चौपाई से ये रचना लिखी गई है। तो बढ़ते हैं आगे। रमैनी का जो अर्थ है वो रामायण है। रमैनी का अर्थ क्या माना? रामायण। शब्द का अर्थ माना शब्द, ये शब्द है, शब्द का अर्थ माना शब्द। रमैनी तथा शब्दों की भाषा कौन सी रही? ब्रज भाषा रही इनकी। कौन सी? ब्रज भाषा। ये ब्रिज है भाई, टाइपिंग मिस्टेक है। भाषा इनकी क्या रही? ब्रज भाषा रही। और रमैनी और शब्दों की रचना है जो वो गेय पदों में की गई। इनकी साखियों की रचना दोहों में की गई। पूछ लेते हैं कि साखियों की रचना किस में की गई? तो दोहों में साखियों की रचना की गई। पूछ लेंगे, ऑप्शन में दे देंगे कि साखियों की रचना चौपाई में की गई, साखियों की रचना दोहों में की गई, या साखियों की रचना दोहो चौपाई दोनों में की गई, या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान रखना है साखियों की रचना दोहों में की गई। पढ़ते हैं आगे। श्याम सुंदर दास जी ने कबीर ग्रंथावली में कबीर की रचनाओं का संकलन किया है। क्या किया है श्याम सुंदर दास जी ने? कबीर ग्रंथावली नामक में कबीर ग्रंथावली नामक किन की रचना है? श्याम सुंदर दास की। इस रचना के अंतर्गत इन्होंने क्या किया है? कबीर दास जी की रचनाओं का संकलन किया है। उसके बाद राम कुमार वर्मा ने संत कबीर नाम से संपादन किया। श्याम सुंदर दास जी ने कबीर ग्रंथावली में इनकी रचनाओं का संकलन किया है, और राम कुमार वर्मा जी ने संत कबीर नाम से संपादन किया है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नाम से इनका संपादन किया है। तो ये पूछ लेते हैं संत कबीर किसकी रचना है, या इसमें कबीर नाम से जो संपादन किया उनमें कौन सी रचना में किया गया है? तो संत कबीर राम कुमार वर्मा ने, और कबीर नाम से इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास जी ने कबीर दास जी की रचनाओं का संपादन किया है। बढ़ते हैं आगे। पीताम्बर दत्त बड़तवाल। पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री का नाम संपादन किया है। पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने इस नाम से किया है। तो बढ़ते हैं आगे। कबीर दास जी की वाणियों का प्राचीन नमूना कहाँ मिलता है? गुरु पंथ साहिब में मिलता है। कबीर दास जी की वाणियों का प्राचीन नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के दोहे संकलित हैं। क्या संकलित है गुरु ग्रंथ साहिब में? कबीर के दोहे। और कबीर का जो सूफी कवियों की प्रेम की पीर का प्रभाव पड़ा। अच्छा, यहाँ पॉइंट ये इंक्लूड हो गया, वो जो मैंने बताया था कि नाथों से उन्होंने क्या ग्रहण किया, सिद्धों से क्या लिया, तो यहाँ आ गया। ये कबीर दास जी ने सिद्धों से उलटबासियाँ ली है, मैं आपको बता चुकी हूँ। कबीर दास की उलटबासियाँ में अद्भुत रस है। किस में क्या, कौन सा रस है कबीर दास जी की उलटबासियों में? अद्भुत रस माना गया है। कबीर दास जी की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किन्होंने संभाली? धर्मदास ने। कबीर ने अपने गुरु रामानंद से राम भक्ति का मंत्र प्राप्त किया। किससे मंत्र प्राप्त किया राम भक्ति का? कबीर दास जी ने अपने गुरु रामानंद जी से। उनके राम दुष्ट दलन रघुनाथ नहीं, राम से उनका अभिप्राय निर्गुण राम ईश्वर है। मैंने आपको बता दिया था। तुलसीदास जी के राम रहे दुष्ट दलन रघुनाथ, जो कि दशरथ पुत्र जो राम रहे हैं वो तुलसीदास जी के राम रहे हैं। कबीर दास जी के राम निर्गुण राम, यानी कि एक ईश्वर जो है वो उनका नाम ही उनका राम है। उन्होंने राम को निर्गुण रूप में स्वीकार किया, यानी कि उनका ना कोई गुण है, ना कोई रूप है, ना कोई आकार है, यानी कि निर्गुण रूप उन्होंने राम का स्वीकार किया। वह निर्गुण राम की उपासना का संदेश देते हैं। निर्गुण राम जपूरे भाई, निर्गुण राम जपूरे भाई, इस प्रकार से उन्होंने अब कहा है।
उनकी राम भावना ब्रह्म भावना से स्वर्था मिलती है, यानी कि ब्रह्मा की जो भावना है वो उससे मिलती है। उनके राम निर्गुण राम के ही पर्यायवाची है। उनका जो राम है वो निर्गुण राम का ही पर्यायवाची है। ब्रह्म जीव जगत माया आदि तत्वों का निरूपण उन्होंने अद्वैतवाद के अनुसार किया। ये पूछ लेते हैं कि कबीरदास जी ने किस सिद्धांत को अपनाया, तो किस सिद्धांत को अपनाया उन्होंने? अद्वैतवाद को कबीरदास जी ने अपनाया। ये सिद्धांत है भाई, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धद्वैतवाद। कौन किस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं? अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? शंकराचार्य जी, शंकराचार्य तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो एक क्लास में मैं आपको करा दूंगी कि किस सिद्धांत के कौन प्रवर्तक माने जाते हैं और इनका अद्वैतवाद क्या होता है, शुद्धद्वैतवाद क्या होता है, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, इनके संबंध में भी मैं आपको डिटेल से अच्छे से समझा दूंगी, फिर आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि अब वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है। तो उसके अनुसार जगत में जो कुछ भी है वह ब्रह्म ही है। उनके अनुसार जो कुछ भी है जगत में वह ब्रह्म ही है, यानी कि अद्वैतवाद के अनुसार जो कुछ जगत में है वह ब्रह्म ही है। ब्रह्म को उन्होंने माना है। अंत में सब ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। संसार की मिथ्या या माया के भ्रम का आख्यान भी कबीरदास जी ने अद्वैतवादी विचारधारा के अनुरूप ही किया है। इसके बाद देख लेते हैं हमारा अंतिम पॉइंट, कबीरदास जी के जीवन संबंधित जानकारी। रामानंद जी के शिष्य अनंतादास की रचना कबीर परिचय। कबीर परिचय कई बार परीक्षा में पूछी गई है कि किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है? अनंतादास की रचना है। और अनंतादास के गुरु कौन रहे हैं? ये अनंतादास के भी गुरु रामानंद जी रहे हैं। 12 शिष्य रहे हैं रामानंद जी के, जिनमें कबीर और अनंतादास जी प्रमुख हैं। और भी अन्य शिष्य रहे हैं। 12 के 12 शिष्य में आपके जब भक्ति काल के अंतर्गत हम करेंगे इसके, अब हम शुरुआत करेंगे भक्ति काल की, बिल्कुल शुरुआत से। भक्ति काल की समय सीमा, भक्ति काल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से भक्ति की, जिस तरह भक्ति काल की हम जब सबसे पहले इस तरह शुरुआत करते हुए भक्ति काल के अंतर्गत को गत कितने काव्य खंडों में बांटा गया है। तो निर्गुण काव्य धारा क्या होती है, सगुण, निर्गुण, सगुण के अंतर्गत भी संत और सूफी हुए, फिर सगुण के अंतर्गत कृष्ण भक्त और राम भक्त हुए। कौन कौन किस काल में प्रमुख कवि रहे, सभी कवियों को करते हुए, उनकी विशेषताओं को करते हुए, गुरु शिष्यों को करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। भक्ति काल थोड़ा सा बड़ा है भाई, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा हमें और थोड़ी लंबी क्लास करनी पड़ेगी। हर एक भक्ति काल की जो क्लास रहेगी थोड़ी लंबी रहेगी और बिल्कुल अच्छे से करेंगे। ये नहीं है कुछ चीज़ें हम अगर बड़ी है या ज़्यादा समय लेती है तो हम उनको छोड़ते हुए छोड़ेंगे हमें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम, और बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तभी को प्रश्न उत्तरों को करने में मज़ा आता है कि जब हम इस कंटेंट को अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारे प्रश्नों का आंसर अपने आप ही हमारे सामने निकल कर सामने आता चला जाता है। इसलिए हम इसी तरह अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।